उन लोगों ने अपना एक इमेज सेट किया, दुनिया ने देखा, दुनिया ने सलूट किया। आप बताएं, आपके इस इमेज के साथ आपका प्राइम मिनिस्टर किसी दुनिया में जाता है, आपके कपड़े उतरवा देते हैं एयरपोर्ट पे जाके, ये आपकी वुकत है। और आप कहते हैं जनाब हमें जनाब वहाँ पे वो दी जाए। अमेरिका में हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, हम बात करते हैं शाहिद खान की, कपड़े उतरवा के चेक किया गया, भाई तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज तो। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बाहर कहीं जाते हैं तो किस तरीके से उनका भव्य स्वागत होता है, लेकिन वहीं जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाहर कहीं जाते हैं तो उनके कपड़े उतार के चेकिंग की जाती है और लोग कहते हैं कि वो यहाँ भीख मांगने के लिए आए हैं। आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अब ये चीज़ नोट कर लें कि ये जो उन्होंने मतलब जो साइन दिए है ना, ये एक तरक्की याफ्ता, हम लोग पहले देखते थे जो तरक्की याफ्ता ममालिक के सरबराहान हैं वो जो है ना वो इस तरह करते थे, लेकिन अब मोदी और अब इंडिया को भी हमें लाइट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, वो भी उन ममालिक में शामिल हो गया जो अब डेवलप्ड हो चुके हैं। तो इंडिया आपको पता है कि नियर फ्यूचर जो है ना वो थर्ड मोस्ट वो बनने वाली है इकोनॉमी में, थर्ड नंबर पे कंट्री आने वाली है। एग्जैक्टली। और जिस तरह का मोदी लेके उनको चल रहा है, जिस तरह की कंसिस्टेंसी वहाँ पे पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी चल रही है, मैं तो फिनोमिनल है भाई। उसने जो तरक्की दिला दी ना इंडियंस को, इंडियंस पूरे 72 साल में इतनी तरक्की ले ही नहीं सकते थे जो उसने आके 15 साल में, भी उसके 15 पूरे कंप्लीट नहीं हुए जो उसने 15 साल में आके दे दिए हैं। और रेमिटेंस की बात करें तो इंडिया को रिकॉर्ड रेमिटेंस आया है, रिकॉर्ड बना दिया। एक साल में उन्होंने 129 बिलियन डॉलर्स भाई अपनी कंट्री में भेज दिए। एग्जैक्टली। और हम क्या 2 बिलियन के लिए IMF के ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं भाई। हमने अपना सब कुछ दे दिया, उनके सब कुछ पाँव में रख दिया उनके कि हमें 2 बिलियन दे दो, और वहाँ पे 129 बिलियन रुपीज भाई उनकी सिर्फ रेमिटेंस है एक साल की, और दूसरी कमाई उनकी देख लो। और भाई मैं कहता हूँ आईटी सेक्टर उनका देख लो, उनका हेल्थ सेक्टर देख लो, सऊदिया को वो क्रॉस कर गया। एग्जैक्टली, दे आर फिनोमिनल भाई। हर वे में उनको देखे तो दे आर कंप्लीटली फिनोमिनल। और उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वो खुद जिस तरह का काम करता है भाई, नो डाउट वो पाकिस्तान के लिए वो साबित नहीं, उनके रिलेशन अगर देखा जाए हमसायों के साथ तो वो अच्छे नहीं है, बट ये मैटर नहीं करते। मैटर ये चीज़ करती है कि अपनी आवाम को क्या दे रहे हो, और वो अपनी आवाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैटर करती होती है। और जिस तरह का वो आपने देखा कि चाइना जो है ना वो अब वो उसके साथ हाँ टेबल पे बैठ के जो है ना वो सामने बात कर रहा है, बजाय इसके कि पहले वो उसको आंखें दिखाता था। पहले उसकी आपको पता है अंदर घुस गया। भाई ने एक चीज ऐड की थी कि जी हम हमेशा से यूरोपियन ममालिक में देखते आए हैं कि यार वो अपने लोगों के साथ इस तरह से घुल मिल के रहते हैं, और फर्स्ट टाइम ऐसे हमें देखने को मिल रहा है कि भाई हमारा नेबर कंट्री इंडिया, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, कि जिस तरह से उस बंदे ने अपने मुल्क को एक उठाया है। आप देखें कि उसने अपने 15 साल का भी टेन्योर मुकम्मल नहीं हुआ, और जैसे वो 15 साल का टेन्योर मुकम्मल करेगा, यकीन करें वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी तीसरी की दौड़ में लग चुका है। और इसके साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ उनका वेलकम इतना अच्छा नहीं किया गया, उनको एक बहुत बड़े अवार्ड से भी नवाजा गया। और मोदी जी को अभी तक 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज ने उनको दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप देखिए वहाँ मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, वो कौमें हमेशा तरक्की करती हैं जहाँ जो कौम जमहूरियत को मानती है। आप बताएं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, आपके मुल्क में जो सिस्टम चला रहे हैं वो सबको पता है, और ये गंदा सिस्टम जब तक रहेगा हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। और हम 72 साल की हमारी हिस्ट्री, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, तो ये हमारी हिस्ट्री है। 24 प्राइम मिनिस्टर आ गया, लेकिन उसमें से कोई एक भी मोदी जैसा नहीं निकला। एग्जैक्टली, एक भी नहीं निकला। और भाई सेकंड बात ये है कि आप ये देखिए कि जमहूरियत से ही आज़ादी मिली थी हमें। अगर जमहूरियत ना होती ना तो पाकिस्तान कभी भी आज़ाद ना होता, इंडिया कभी भी आज़ाद ना होता। अगर जमहूरियत थी तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन सेंस जो है ना वो ना होने के बराबर है। इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि भाई जमहूरियत को किस तरह आगे लेकर चलना है, जमहूरियत के नाम पे दबा लगाया हुआ है। और दूसरी बात करूंगा कि एक इवेंट इंडिया के अंदर भी ऑर्गेनाइज हुआ था, जिस तरह जो है ना वो पूरी एक चेयर लग गई थी उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, और बाकी वर्कर्स जो है ना वो स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, लेकिन मुझे उस इवेंट का नाम नहीं आ रहा और याद नहीं आ रहा। तो मोदी ने वो चेयर हटवा दी, उसने कहा कि बाकी नीचे बैठे हुए तो मैं किस वो कोई अलग लेवल का इंसान नहीं हूँ, मैं भी वही सेम ही हूँ, जैसे ही हूँ। अगर मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, ठीक हो गया। ये जस्ट हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर उनको सराहा जाता है। और साथ ही साथ एक चीज़ ये भी देखने में आई है कि जिस तरह से उन्होंने कुवैत का दौरा किया तो वहाँ पे इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी डील भी किया, जिस तरह से डिफेंस की डील होगी, जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम लोग मिलिट्री पावर्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी उन्होंने। और सबसे अहम चीज़ कि कुवैत में भी इंडिया की मेडिसिन मतलब कि उनको मिलेंगी, इंडिया फूड्स मिलेगा। दुनिया में जा रही है। आप देखिए पाकिस्तान में कोई मर रहा हो ना तो सबसे पहले ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है भाई आप इंडियन मेडिसिन यूज़ करें, ये दुनिया की नंबर 1 और क्वालिटी में नंबर 1 मेडिसिन और सबसे सस्ती भी है। आप बताएं कि हमारी यहाँ मेडिसिन की कोई वुकत नहीं है, और महंगी इतनी महंगी है कि जनाब क्या हमारे यहाँ बनती नहीं है यार,
कोई बनाने वाला ही नहीं है, कोई इतना इस काबिल ही नहीं है जो कि बनाए। और इंडिया के हेल्थ सेक्टर में जो है ना वो इंडिया टॉप क्लास है, IT सेक्टर में टॉप क्लास है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप इनकी गाड़ियां देख लें सस्ती दुनिया और के कितनी तीसरे पायदार नंबर है। पे आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। टू व्हील की बात करें पहले नंबर पे आता है। exactly. और यानी कि आप किसी भी सेक्टर को उठा लें, आप IT सेक्टर को उठा लें, एजुकेशन को उठा लें, आपका तो उनके साथ किसी जगह मुकाबला ही नहीं बनता। अभी भी वो जो गए हैं उन्होंने UPI को बहुत प्रमोट किया कुवैत में, और उन्होंने बोला है कि हम मेड इन इंडिया पर फोकस करेंगे, और 2047 तक उनका यही एक विजन है कि भाई हमने इंडिया को नंबर 1 पे ले जाना है। मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ ना, यहाँ पे हमें स्टूडेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा लोग मिलते हैं, उनसे सलाम दुआ होती है। तो उनसे जब हम पूछते हैं ना, जब भी किसी भी हम जब भी उनसे बात करते हैं ना, तो वो क्या कहते हैं जी हम तो 100 साल पीछे हैं, कोई कहता है 70 साल पीछे हैं। हम वाकई बहुत पीछे हैं। अगर आज भी हमने तो ना अफगानिस्तान से पीछे हैं। आज भी हमने ना कहते हैं ना होश के नाखून ना लिए, तो यकीन करें हम इससे भी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। यकीन करें कि हमारी हालत बहुत ही बदतर होने वाली है, क्योंकि हम अभी लोग भी क्या आपको लगता है कि बदतर, मुझे लगता है बद से बदतरीन हो गए। और नहीं, अभी तो हम वो कहते हैं ना कि बेसिक नीड की वजह से मर रहे हैं। और जनाब ना तो यहाँ रोटी है, ना यहाँ पे कपड़ा है, ना मकान है, इन चीज़ों के पीछे मर रहे हैं। फिर हम एक दूसरे के हाथों से नवाले छीनेंगे। यहाँ पे हमारा लेवल ये लगा ले कि हम लोग नारे क्या देते हैं लोगों को, रोटी कपड़ा और मकान। ये लेवल है। जिस कौम का ये लेवल हो ना, जो कौम इस बुनियाद के ऊपर वोट देना, तो ऐसी कौम कहाँ पे तरक्की करेगी भाई। कोई नारा दो उनको यार, कोई तरक्की करने का नारा दो, कोई पढ़ाई का नारा दो, कोई IT सेक्टर को बनाओ। दुनिया जो है ना, एक मिनट, दुनिया जो है ना वो चांद पे पहुंच गई। हमारे यहाँ नेट का क्या मसला है आप देखा होगा, इतना स्लो, इतना हमारे यहाँ तो गटर में फेंक दिया गया नेट, और वहाँ पे देखो दुनिया जो है ना वो इस टाइम चांद पे पहुंची हुई है। हर बंदा ये इन्होंने बताया, पढ़ी लिखी नौजवान को बताया कि ये हम आपको इस तरह से रोलते हैं। यकीन करें कि पढ़े लिखे लोगों को ये नौकरी तो दे नहीं सकते थे। जब नौकरी नहीं दे सकते तो भाई उनको, अगर वो घर में बैठ के ऑनलाइन कमाना चाह रहे हैं, कुछ कमाना चाह रहे हैं, कोई फाइबर से कमा रहा है, कोई जनाब ई-कॉमर्स से कमा रहा है, उनसे वो रिजल्ट भी छीन लिया। भाई इंटरनेट की स्पीड इन्होंने घटिया तरीन कर दी है, 30 यानी 3G पे ले गए हैं। अब 3G भी कम हो गई, 3 से भी कम है। तो यकीन करें दुनिया 5G से 6G की तरफ जा रही है, और हम 4G से 3G की तरफ आ रहे हमारे हैं। पास एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे, सिर्फ एक सिंगल वॉइस मैसेज सेंड करने में जाना वो 30 to 35 सेकंड्स लगते हैं जिस मुल्क में, तो उस मुल्क ने खाक तरक्की करनी है। और हम मुकाबले सोशल करना मीडिया चाहते हैं। ऐप्स यहाँ पे बंद करते नजर आ रहे हैं। जनाब क्या है यहाँ पे, क्या सिस्टम है? हम किसी बंद कमरे में हैं। हम अगर नहीं है तो भाई हमें बता दे, स्पीच ऑफ फ्रीडम नहीं है पाकिस्तान को, ताला लगाएं, बंद करें। किसी न किसी को भाई उधार दे दें, चाइना को दे दो भाई, यूरोप को दे दो भाई, आपसे नहीं मुल्क चलता, छोड़ दो। इतना गुस्सा भाई इतना गुस्सा यार, इसको मैं कहता हूँ इसको भाई हॉस्पिटल में ले जाओ और ग्लूकोज की इसको ड्रिप लगनी चाहिए। भाई को बड़ा गुस्सा आ गया। अच्छा, लास्ट पे ये मैं आपसे पूछूंगी कि जिस तरह से जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका जिस तरह से इंडिया की तरफ रुझान है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात सुनने में आई है कि जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज इंडिया को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी सबसे अहम चीज क्या है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे? हम इस्लामिक कंट्रीज है, यहाँ पे 2 नंबर है। उन्हें पता है कि हमारा पैसा सेफ नहीं है। जो बड़े बड़े मगरमच्छ पैसा, यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आएगा, पैसा लगाएगा, यहाँ से चोरी करेंगे, ले जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जब आप मुझे बताएं, एक फैक्ट्री लगे, अगर ये जितने भी चोर यहाँ से पैसा लेके गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में पैसा लाकर यहाँ पे लगाएं, इन्हीं का होगा। लेकिन लाएं तो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान से बैग भर भर के तो ना लेके जाएं। छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक प्रोमिनेंट यहाँ पे हमारे यहाँ मौलवी हैं, तो वो एक किस्सा सुना रहे थे। सऊदी अरब में गए तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यार आप लोग हमारे मसाला जात क्यों नहीं यूज करते, पाकिस्तान के आपको पता भी है कि वो मुस्लिम है, वो हलाल ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। कहते एक दफा हमने मंगाया, उसके बाद हमने तैयार कर लिया, पूरी जिंदगी आगे से मंगवाना नहीं है कुछ। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। हम मसाले की जगह रेत डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, हम डिफरेंट चीजें ऐसी डाल देते हैं जिससे लोगों को अपना इमेज बताते हैं कि जी हम तो 2 नंबरी में 1 नंबर है। आपने देखा है ना कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो दुनिया उसकी रिस्पेक्ट कर रही है। दुबई ने क्या रिस्पेक्ट दी है, बहुत बड़ा मंदिर बनाया, मेरे ख्याल में शायद एशिया का सबसे बड़ा मंदिर शायद उन्होंने बनाया। हाँ, उन्होंने उसको बुलाया नरेंद्र मोदी को, भाई आओ। इधर क्यों आएगा, पहले बताएं, इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करने क्यों आएगा? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ।